सभी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शिव प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 25 फरवरी यानी कि आज से चुनाव का प्रचार है वो थम जाएगा और 25 फरवरी को 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 27 फरवरी को मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं। 5वें चरण में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच समेत कई अन्य महत्वपूर्ण सीटें हैं। 61 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करने का समय निर्धारित किया गया है। 5वें चरण के 12 जिले में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती एवं गोंडा विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। 5वें चरण के निर्वाचन हेतु 25 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद से जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे प्रचार प्रसार पर प्रभावी रूप से रोक लग जाएगी और यह रोक 5वें चरण का मतदान संपन्न होने तक प्रभावी रहेगी। तो ये प्रभावी रहेगी 5वें चरण के मतदान तक और आज शाम से ये रोक लग जाएगी। और 12 जिले हैं और 12 जिले की 61 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 5वें चरण में मतदान होना है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, 12 जिले हैं 5वें चरण में और 12 जिले की 61 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और आज शाम से चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। सतीश जी सत्यम जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं 5वें चरण में 12 जनपदों में चुनाव होना। आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसको लेकर 27 तारीख को मतदान होना है जी। मतदान पर सभी बूथों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज ही से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज से ही शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। इसके साथ ही 27 तारीख को जिस तरीके से वोटिंग होगी, इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं गोंडा में? जी बिल्कुल सत्यम जी, मैं आपको बता दूं गोंडा में 27 तारीख को मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सारी तैयारियों में लग गया है। अधिकतर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर वही वोटरों की बात की जाए तो आज गौरा विधानसभा में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी सभा को संबोधित किया है और समाजवादी पार्टी के लिए वोट की अपील की है। जिस तरह से बात की जाए सभी जनपदों में जितने भी स्टार प्रचारक थे जनसंपर्क किए हैं, वोट की अपील की है। अब तो ये देखने वाली बात होगी 27 तारीख को मतदान होना है, 10 फरवरी को 10 मार्च को गिनती होना है। अब तो ये देखने वाला बात होगी 27 तारीख की किसकी भाग 10 मार्च को खुलता है। बिल्कुल। आज गौरा विधानसभा में संजय सिंह ने बीजेपी पर पलटवार भी किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार में कुछ भी काम नहीं हुआ है। बिजली और 5 पुलों का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। लगातार आज कई जगह पर जनसभाएं भी हुई हैं समाजवादी पार्टी की। इसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रत्याशियों ने जीतोड़ मेहनत की है? जी बिल्कुल सत्यम जी, जितने भी प्रत्याशी हैं चाहे वो स्टार प्रचारकों की बात की जाए, सभी लोग आते हैं, सभी अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। हमारी सरकार थी, हमने ये कर दिया है। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा सरकार भी अपनी उपलब्धियां गिना रही है कि हमने फ्री राशन दिया है, लोगों को रोजगार दिया है। अगर वही सपा की बात की जाए तो सपा कह रही है कि राशन की देने की बात कर रहे हैं, राशन इन्होंने दिया है, बस केवल चुनाव बाद ये राशन देना बंद कर दी जाएगी। अगर रोजगार की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का भी कहना है कि समाजवादी पार्टी में जितने रोजगार दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं दी गई है। अगर वही बात की जाए तो सपा और भाजपा की कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। अगर गोंडा जनपद की बात की जाए तो गोंडा जनपद में 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां अगर वही बात की जाए गौरा विधानसभा, गोंडा सदर और तरबगंज
ये 3 सीटें हार्ड सीटें मानी जा रही हैं, जहां पर सपा और भाजपा की कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। सतीश, अगर पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस बार की जो लड़ाई है वो बेहद कांटे की है। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है आपको, इस बार क्या परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल सत्यम जी, जिस तरह से हमने लोगों से बात किया और जानकारी हासिल की, उसमें यह लग रहा है, लोगों को कहना है इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। अगर कहीं बात की जाए तो कुछ विधानसभा में ऐसे विधायक हैं जो अपने विधानसभा में काम किए हैं, अपने काम के बल पर वो जीत हासिल कर सकते हैं। अगर वही पार्टी की बात की जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है, इस बार हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। अब तो ये देखने वाली बात होगी, 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कौन विजयी होता है, जनता किसको कितना मत देती है। इसके साथ ही सतीश, जो ये 61 विधानसभा सीटें हैं, इसमें 90% बीजेपी का कब्जा है। क्या लगता है इस बार क्या दोहरा पाएगी इतिहास बीजेपी? जी बिल्कुल सत्यम जी, मैं बताता हूँ आपको, गोंडा में 7 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर जिस तरह से जनता से बात की, जनता से हमने बात की और लोगों का यही कहना है कि इस बार परिवर्तन होना है। अगर वही बात की जाए तो भी जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार कहीं नहीं आ रही, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन अगर जनता की बात की जाए तो जनता इस बार बदलाव की मूड में देखती हुई नजर आ रही है। सतीश, अगर मुद्दों की बात की जाए तो इस बार क्या जनता के पास मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता वोटिंग करेगी 27 तारीख को? जी सत्यम जी, मैं आपको बता दूं, जनता से अगर मुद्दों की बात की जाए तो महंगाई, बेरोजगारी और छूटा जानवर, ये 3 बहुत बड़े मुद्दे माने जा रहे हैं, जिसको लेकर जनता परस्त है। इसी मुद्दे को लेकर हमने बात किया कि आप 27 तारीख को मतदान करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपका, क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? तो अधिकतर लोगों का यही कहना है कि 27 तारीख को हम मतदान करेंगे और हमारा मुद्दा रोजगारी, छुट्टा कार्ड चलिए, ठीक है सतीश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 5वें चरण के 12 जिले में ये मतदान होना है। 12 जिले की 61 विधानसभा सीटें हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि अगर बात की जाए इन विधानसभा सीटों की तो 90% इन विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन ये देखना जरूरी होगा इस बार की क्या बीजेपी इतिहास दोहरा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी और इसके परिणाम 10 तारीख को ही पता चलेंगे, 10 मार्च को, कि क्या बीजेपी इतिहास इन विधानसभा सीटों पर दोहरा पाई है या नहीं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।